If rate of heat dissipated in a circuit is W when voltage V1 is applied, then find rate of heat dissipated if voltage V2 is applied। ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में इस वोल्टेज V1 को अप्लाई किया गया जिसका वेव फॉर्म कुछ इस तरह से है। सो इस केस में रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड ये W आया, ठीक है ना। सो जब वोल्टेज V2 को अप्लाई करेंगे सो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड अगर निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इसका आरएमएस वैल्यू पता होना चाहिए, इसका भी आरएमएस वैल्यू पता होना चाहिए। मीन्स वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इस केस में और इस केस में हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। वोल्टेज वेव फॉर्म चेंज कर देंगे, आपका आरएमएस वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो आरएमएस वैल्यू चेंज हो जाएगा, सो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड भी आंसर में डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। सो अभी फिलहाल हम लोग इसके लिए बनाते हैं। सो देखिए, साइनसोइडल वेव है, अल्टरनेटिंग है, इसका आरएमएस वैल्यू हम लोग कितना निकालते हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो इस केस में जो भी आरएमएस आता है हमारे पास दैट इज V0/√2, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, अल्टरनेटिंग स्क्वायर वेव है, ठीक है, ये अल्टरनेटिंग पल्स वेव भी इसको बोलते हैं। सो इस केस में VRMS का जो वैल्यू आता है दैट इज V0, सेम आएगा, ठीक है। जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वही इसका आरएमएस वैल्यू भी आता है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आप लोगों को देखना है तो इससे पहले हम कई सारा वीडियो डाल चुके हैं जिसमें ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, स्क्वायर वेव, ठीक है, हाफ वेव, हाफ साइनसोइडल वेव, फुल साइनसोइडल वेव, इस तरह का जो है वीडियो हम बना के इसमें डाले हुए हैं, ठीक है। सो देखिए, हीट डिसिपेटेड H क्या होता है, I²RT, ठीक है ना। सो H/T जब इसमें आप लोग निकालिएगा सो दिस टर्म इज रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, इसका वैल्यू आएगा I²R, ठीक है। सो फर्स्ट केस में रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड क्या गिवन है, W, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं V²/R, ठीक है। I को रिप्लेस कीजिए V से, वोल्टेज से, सो V²/R आएगा, ठीक है। अगर करंट का वेव फॉर्म दिया रहता सो इसको यूज करते हैं, वोल्टेज का वेव फॉर्म दिया है तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वोल्टेज का यूज करना है, आरएमएस वैल्यू, याद रखिए आरएमएस वैल्यू, ठीक है। सो क्या हो जाएगा ये VRMS²/R, ठीक है। सो W का वैल्यू, VRMS का वैल्यू फर्स्ट केस में क्या होगा, V0/√2, सो V0/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R। सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, V0²/2R, ठीक है। W = V0²/2R। सेकेंड केस में आइए, सेकेंड केस में VRMS हमारे पास V0 है। सो मान लेते हैं इसमें रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड W1 है। सो W1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज V²/R, VRMS का स्क्वायर/R। सो VRMS इस केस में कितना है, V0 है, सो V0²/R, ठीक है। सो देखिए यहाँ से V0²/R का वैल्यू निकालिए, V0²/R। सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स W, ठीक है। सो यहाँ पुट कर दीजिए 2W। सो अगर मान लीजिए इस तरह का वेव फॉर्म अप्लाइड है ना, और रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड W आ रहा है, सो इस तरह का जब वेव फॉर्म अप्लाई कीजिएगा सो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड 2W आएगा, मीन 2 टाइम्स द इनिशियल रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड। सो ये आंसर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा, मैंने पहले भी बोला अगर वेव फॉर्म चेंज कीजिएगा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो सभी तरह का वेव फॉर्म आपको इसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए ये स्क्वायर वेव है, इसका अगर आरएमएस वैल्यू निकालना है सो क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज का स्क्वायर कीजिए, उसका अंदर का एरिया निकालिए। सो वोल्टेज का स्क्वायर कीजिएगा सो V0 का स्क्वायर आएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो, ठीक है। देन दिस V0² मीन्स इसको, इसका एरिया चाहिए आपको, V0² का एरिया। सो V0² इंटू T/2, सो V0² T/2 हो गया। प्लस सिमिलरली निगेटिव साइड के लिए ये क्या हो जाएगा, V0² इंटू T/2 डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड इसका T और इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास VRMS आएगा इस तरह का स्क्वायर वेव का, ठीक है ना। सो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए T कॉमन लीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, V0²/2 V0²/2, सो √/V0²। सो ये क्या आएगा, V0 आएगा, ठीक है। सो VRMS जो है स्क्वायर वेव का अगर मान लीजिए इस तरह से है सो यहाँ V0 आएगा, लेकिन अगर इसी वेव फॉर्म को चेंज कर दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हो, ठीक है ना, सो इस केस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वेव फॉर्म ट्रायंगुलर भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है। सिमिलरली अगर वेव फॉर्म देखिए तो सॉटूथ भी हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह का, ठीक है। सो डिपेंड करता है किस तरह का वेव फॉर्म गिवन है, सभी का आपको पता होना चाहिए। देखिए कंसेप्ट इसमें सेम है, कंसेप्ट सभी क्वेश्चन में सेम लगेगा, बस वेव फॉर्म चेंज हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है।